बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती है। ये आरोप बीजेपी पर लगते रहे हैं, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना गेम प्लान बदल डाला। बीजेपी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 27 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। अब आपके मन में भी सवाल होगा कि बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों का क्या हुआ। इस सवाल के जवाब से पहले आपको बता दें कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो गए हैं। हरियाणा में एग्जिट पोल के अनुमान एकदम फेल हो गए हैं। हरियाणा में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करते हुए सरकार बनाने जा रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बन रही है। अब आते हैं इस सवाल पर कि बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों का क्या हुआ। पहले बात जम्मू कश्मीर की। 10 साल बाद जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए तो पार्टी ने एक दो नहीं कुल 25 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। पार्टी ने जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों में से 62 पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 25 मुस्लिम उम्मीदवार थे। मुस्लिम बीजेपी उम्मीदवारों वाली सीटों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 25 सीटों में से बीजेपी को किसी भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई है। इन 25 उम्मीदवारों में से तो 11 ऐसे हैं जो या तो 5 नंबर पर रहे हैं या उससे भी पीछे रहे हैं। बांदीपुर में बीजेपी के नासिर अहमद लोन तो 19,000 वोटों से हारकर 12वें नंबर पर रहे। पंपोर में बीजेपी उम्मीदवार सैयद शौकत को केवल 957 वोट मिले हैं। वहीं अनंतनाग में तो बीजेपी के उम्मीदवार सैयद वजाहत को केवल 1508 वोट मिले हैं और वे 7वें नंबर पर रहे। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जिन 90 उम्मीदवारों की घोषणा की थी, उनमें से केवल 2 उम्मीदवार मुस्लिम समुदाय से थे, नसीम अहमद और मोहम्मद एजाज खान। बीजेपी ने फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद और पुन्हाना से एजाज खान को मैदान में उतारा था। ये दोनों ही सीट नूह क्षेत्र में आती हैं, जहां मुसलमानों की ठीक ठाक आबादी है। यहां बीजेपी के दोनों ही उम्मीदवारों को कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा है। फिरोजपुर झिरका से नसीर अहमद 98,000 से अधिक वोटों से हारे हैं, जबकि पुन्हाना में एजाज खान तीसरे नंबर पर रहते हुए 80,000 वोटों से अधिक से हारे हैं। बीजेपी ने 2019 और 2014 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में 2-2 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, तब भी इनमें से कोई भी बीजेपी का उम्मीदवार जीत नहीं सका।